आदित्य जी, श्री महाराष्ट्र हरिवंश। से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, क्या मन का नाम जप में नहीं लगना और नाम जप करते हुए जलन पैदा करना, और इसके बावजूद अगर हम जबरदस्ती नाम जप करें तो हमें भगवत प्राप्ति होगी? बिल्कुल यही पद्धति है, यही पद्धति है। पहले नाम में जलन इसलिए होती है कि मन अपवित्र रहा है, तो ताप के द्वारा उसके पाप भस्म होंगे। पाप के बाद पाप की प्रवृत्ति, जिससे पाप होता है, वो वासना भस्म होगी। इसलिए बहादुर वही है जो अंदर की व्यथा को सहता हुआ, मन चंचल है, अशांत है, फिर भी वो नाम जब करता चला जाता है तो धीरे 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 वो भगवान के नजदीक पहुंचता जाता है। एक एक नाम जप हमारे को ऐसे पुष्टि प्रदान कर रहा है जैसे हम कई दिनों के भूखे हों और एक एक कवल अन्न पावें, तो वो कवल जाकर क्षुधा निवृत्ति भी कर रहा है, तुष्टि भी कर रहा है, पुष्टि भी कर रहा है, लेकिन हमें समझ में नहीं आएगा। समझ में तब आएगा जब आधा पेट हो जाएंगे। वो जलन पैदा करेगा। कई दिन के भूखे हो और एक कवल पवा के रोक दिया जाए तो जलन नहीं पैदा करे। ऐसे बहुत जन्मों का भूखा है आनंद का मन, अब उसको नाम जब जपाते तो उसका पाप नष्ट होता है, उसका ताप नष्ट होता है। अब उसको नष्ट होने दो, उस जलन को सह जाए। सहित सहित बाढ़े भगति, सहित सहित बाढ़े भगति, गृहतन गुरु हितगार, गृहतन गुरु हितगार हार अपनी करिमानत। अपने गुरुदेव को अपना जीवन समर्पित कर दिया, उनकी आज्ञा के अनुसार चल रहे, अपने को हार गए, अहंकार का त्याग कर दिया, तो उनकी भक्ति बढ़ती चली जाती है और भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें चिंता नहीं करना, बिल्कुल ठीक चल रहे हो। जलन को केवल बर्दाश्त करना है, उबना नहीं, नाम छोड़ना नहीं। महाराज जी, जैसे नाम जप निरंतर और बढ़ाएंगे तो जलन सहन करने की सामर्थ्य भी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल बढ़ती जाएगी। एक दिन इतना आनंद आएगा कि रो पड़ोगे, जलन का नामो निशान नहीं रहेगा, नाच पड़ोगे। ऐसे उफान आनंद की आती है, जैसे दूध को गैस पे चढ़ा दो ना तो उफान नहीं आती, ऐसे आनंद की उफान आती है। एक रोने का मन होता है, इतना आनंद, इतनी उन्मत्तता। ऐसा थोड़ी कि सदैव जलते रहोगे, थोड़ी यात्रा है जिसमें हमारे पाप ताप नष्ट होते हैं जब तक। फिर जब आनंद मिलता है तो परमानंद, आनंद नहीं परमानंद। हाँ, देख लेना बस, चुपचाप। आज भी अगर शरीर छूट जाए तो अब भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि नाम चल रहा है। और अगर कहीं जीते रहे और नाम चलता रहा और सत्कर्म करते रहे, पाप कर्म नहीं हुए, तो स्थिति आ जाएगी, आनंद की स्थिति आ जाएगी। राकेश कुमार जी, श्री राजस्थान से। हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब मैं भागवतिक मार्ग पर चल रहा हूं तो अपने दुष्कर्मों को महसूस कर पाता हूं, और मार्ग पर चलते चलते मैं अपने दुष्कर्मों को मिटाता भी हूं, और कहीं अगर संशय है तो दूर भी अपने सामर्थ्य अनुसार करता हूं। लेकिन यदा कदा अधिकांश दुष्कर्मों को दूर करते करते मृत्यु से भय क्यों लगने लगता है महाराज जी? क्योंकि शरीर राग है, शरीर में प्रियता है। और भजन बढ़ाओ, इसका राग नष्ट हो जाए तो आप ऐसे अपने को देखेंगे जैसे एक कपड़े में आपका शरीर ढका हुआ है। तो अगर आपको इस कपड़े का ज्ञान है कि ये मैं नहीं हूं, तो इसके नष्ट होने के लिए या इसके त्यागने के लिए आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ज्ञान है कपड़ा है। लेकिन शरीर के प्रति कपड़ा भाव नहीं है, शरीर के प्रति मैं भाव है। आप देखो ना, और भगवान कह रहे वशांश जीर्णानि यथा विहाय। ये शरीर क्या है? बोले जीव का एक कपड़ा है। तो जैसे नया कपड़ा प्राप्त होने पर पुराने कपड़े त्यागने में कोई शोक नहीं होता, ऐसे होना चाहिए। पर वो ज्ञान अभी हमारे अंदर जागृत नहीं, तो हमें शरीर सहित भगवान को समर्पित हो जाना चाहिए। देखो, बिना गुरु कृपा के यही बंधन नहीं कटता। जड़ चेतने ग्रंथि पड़ गई और यद्यपि मृषा पर छूटति कठिनाई। इस शरीर का राग इतना जोर को बैठा कि कहीं ना कहीं आपसे अगर कोई पूछे तो आप भी यही उपदेश कर दो कि तुम कोई शरीर थोड़ी, शरीर तो मरने वाला पांच भौतिक है, तुम तो भगवान के अविनाशी अंश। इतना तो ज्ञान है आपको, लेकिन इस ज्ञान का साक्षात्कार नहीं है। जब इसका साक्षात्कार हो जाएगा तो शरीर से राग खत्म हो जाएगा, फिर मृत्यु से कोई भय नहीं रहेगा। क्योंकि वास्तविक मृत्यु शरीर पर प्रहार करते, आप पर नहीं। आप पर तो नैनम छिन्दन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुता। लेकिन शरीर में इतनी ममता है कि जरा सा भी तो वो मेरे को होता है, क्योंकि इससे ममता है। इसी की ममता नष्ट करना बड़ा कठिन है। उपदेश देना बहुत सरल है, लेकिन शरीर राग नष्ट करना बहुत कठिन है। नहीं, अब जैसे अभी मरने की कोई सूचना आ जाए कि किडनी फेल है या कैंसर इस सीमा, तो होश उड़ जाएंगे? नहीं उड़ जाएंगे? ईमानदारी से देखो, अभी सब भजन की बातें भूल जाओगे, बस ये होगा कि कोई उपाय करो जिससे ये ठीक हो जाए, और शरीर राग खत्म हो गया। भगवान के चरणों की भक्ति से शरीर राग खत्म हो गया, तो अब नौकर की तरह काम करवा रहे हैं इस शरीर को, कि जैसे बेईमान नौकर भागेगा
तो जितना काम करवा लो उतना करवा लो, चल लग भगवत चर्चा कर, भगवत नाम गुणगान कर, क्योंकि पता है छूटेगा, आज नहीं तो कल छूटेगा। तो ये बेईमान है, धोखेबाज है। अब इससे जितना कमा लो, जितना दूसरों का सुख कर, इस शरीर का राग मिट जाए बस। ये वो अनुभव तभी होगा जब खूब भजन किया जाए। वो बातों से नहीं होगा, भजन से हो। जितना भजन करोगे धीरे धीरे शरीर का राग मिटता चला है। शरीर ही का राग तो आवागमन का है, तो यही राग नष्ट हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। खूब नाम बढ़ाओ और नाम बढ़ाओ, जितना नाम जब बढ़ाओगे उतने आपके अंदर सुंदर ज्ञान होता चला जाएगा। ये हमारी बात मान लो। जो नाम जप नहीं करते हैं वो कुछ भी पढ़ लिख ले, कि वेदांत पढ़ ले, गीता कंठस्थ कर ले, तो इससे शरीर राग नष्ट नहीं होगा। शरीर राग अध्यात्म शक्ति से होगा, और वो होगा मामनुष्मर। भगवान ने कहा युद्ध च, मेरा स्मरण करो, गीता में कहा, और अपना कर्तव्य कर्म करो। युद्ध माने कर्तव्य, कर्तव्य कर्म करते हुए भगवत भजन करते रहो, शरीर राग नष्ट हो जाएगा, मृत्यु का भय नष्ट हो जाएगा। नहीं तो सबको रहता है मृत्यु का भय, नहीं रहता। बातें चाहे जितना बनाए ले, मृत्यु का भय सबको रहता है। लेकिन ऐसे ऐसे धर्मात्मा पुरुष हुए हैं जिनको मृत्यु का भय नहीं रहा। सामने मृत्यु खड़ी है एक तरह से समझो। अब विपक्ष विधर्मी कह रहे कि अपने धर्म को मेरे स्वीकार कर, थूक दिया मुंह पे थूक दिया है राम राम राम, तो आरा चलवा दिया। ऐसे धीरे 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 चौराहे पे खड़े होके आरा चलवाना बर्दाश्त किया, लेकिन विधर्म को स्वीकार नहीं, अधर्म को स्वीकार नहीं किया। तवा पे, गरम तवा पे तपता हुआ लाल, उस पे गुरु अर्जुन देव जी को विराजमान कर बैठाल दिया। ऊपर से तपती हुई बालू डाल है। कह रहे हैं अधर्म, विधर्मी लोग कह रहे हैं स्वीकार करो इसे। और ऊपर से क्या कह रहे, तेरा किया मीठा लागे, वाहे गुरु का किया मीठा लागे, परमेश्वर का किया मीठा लागे। ये बात समझ ला, ये है शरीर राग का त्याग। प्रवचन कर लेना सरल है, लेकिन जब प्राणों की बाजी लगे उस समय अपने धर्म में, तब समझ में आया कि भक्ति का रंग है। नहीं, अभी अगर एक तरफ तलवार खींच दी जाए, नहीं ये खा, ये पी, ये स्वीकार कर, तो लगेगा यार खा पी के जिंदा तो रहेंगे, फिर भजन कर लेंगे। लेकिन महापुरुषों ने अधर्म स्वीकार नहीं किया और गर्दन कटवा दी, प्राण त्याग। ये है धर्मनिष्ठा, ये है शरीर राग त्याग। तो उसी मार्ग में उन्हीं के हम बच्चे हैं, उसी मार्ग में चलना। पर भजन, जितना अधिक भजन सुमिरन होगा उतने अधिक ज्ञान होगा, उतने शरीर राग का त्याग। भला ऐसी स्थिति में कि जब विधर्मी इतना कष्ट दे रहे हैं और वो कह रहे तेरा किया मीठा लागे, प्रभु से कह रहे तेरा किया मीठा लागे, है ना कठिन बात। अब सत्य बात है कि ये शरीर राग रहित है महापुरुष, ये दिव्य स्थिति को प्राप्त है। तो ऐसे ये भजन उनके द्वारा जो दिया गया है, गुरुजनों के द्वारा, यदि हम भजन करें तो हमको भी उनकी कृपा से ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए। पायल मलिक जी सागर से। राधा राधा महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं कर्नाटक में गुरु शिष्य परंपरा से शास्त्रीय संगीत गुरुकुल में सीख रही हूँ। महाराज जी, मैं जब भी शास्त्रीय संगीत करती हूँ तो क्या कोई राग जो हम गाते हैं उस राग के शब्दों में राधा नाम का जाप करने से भगवत प्राप्ति हो सकती है? मैं जब भी राधा नाम लेकर कोई गाना राग गाती हूँ तो मुझे बहुत अंदर से रोना आता है। क्योंकि राधा नाम सुधा रसम, ये प्रेमामृत प्रकाशित करने वाला नाम है। अगर हम किसी भी, इसीलिए हम हर धुनी के लिए आदेश किए अपने यहाँ, हर धुनी में राधा नाम इसीलिए गाया जाता है कि जैसे आधुनिक रजोगुणी चित्त वृत्ति वाले हैं वो सात्विक वृत्ति से नाम नहीं जप सकते, तो जो फिल्मी धुनिया है उनमें भी गाया जा सकता है राधा नाम। तो वो राधा नाम गा गा करके इसीलिए कि उसको भी सुने। तो किसी भी राग में हम नाम यदि गा रहे हैं तो नाम तो सच्चिदानंद में है ना, वो अपना प्रभाव दिखा के रहेगा। जैसे हम भाव से, कुभाव से, जबरदस्ती, श्रद्धा से आग को छुए तो आग में दाहिका शक्ति वो जला देती है। ऐसे ही नाम में तारण शक्ति है, पापनाशक शक्ति है, आनंद प्रदायनी शक्ति है, भगवान को अधीन करने वाली शक्ति। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। तो यदि हम किसी राग में फंसा लें तो और ज्यादा नाम जप होगा कि गुनगुनाते हुए राधा नाम को हम, तो राधा नाम भगवत प्राप्ति तो करा ही देगा, इसमें कोई चिंता की बात थोड़ी है। खूब नाम जपो, अंतराय न रह जाए, निरंतर नाम जपने लगो, तब भगवत प्राप्ति की योग्यता आ जाती है।